अपनी नीति क्रियान्वयन संगठन में केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन राज्य सरकार के संगठनों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल अपने केंद्र सरकार संगठनों के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन राज्य सरकार के संगठनों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। प्रत्येक राज्य में उद्योगों एवं उद्यमियों के विकास में सहायता हेतु राज्य स्तरीय संगठनों की स्थापना की गई है। राज्य स्तरीय संगठनों में कुछ प्रमुख संगठन निम्नानुसार है। लघु उद्योग बोर्ड, स्मॉल इंडस्ट्रीज बोर्ड। प्राय प्रत्येक राज्य सरकार भी एक लघु उद्योग बोर्ड का गठन करती है। इस बोर्ड का कार्य सरकार को सुलभ उपक्रमों के संबंध में परामर्श देना होता है। इस बोर्ड का प्रमुख कार्य प्राय सरकार को सुलभ उपक्रमों के संबंध में परामर्श देना होता है। इस बोर्ड का प्रमुख प्राय उद्योग मंत्री होता है तथा इसके सदस्यों में जनप्रतिनिधियों, वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि, लघु उद्योग सेवा संस्थान, वित्त निगम, औद्योगिक विकास निगम आदि के प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा है उद्योग विकास निगम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक औद्योगिक विकास निगम होता है जो राज्य में औद्योगिक विकास हेतु नियोजित प्रयास करता है। इसका नाम प्रत्येक राज्य में भिन्न हो सकता है। राजस्थान में भी इस निगम का नाम रिको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिको है, रखा गया है। इस निगम के सामान्य निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। संपूर्ण राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों, वस्तुओं का विकास करना तथा उद्योगों को आवंटित करना। मध्यम एवं वर्ग स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। संयुक्त क्षेत्र सहायता प्राप्त उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक आश्रय पत्र लाइसेंस प्राप्त करना। नवीन उद्यमियों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना। एक प्रेरक मध्यस्थ की भूमिका निर्वाह करना। इस विकास निगम के सामान्यतः निम्न कार्य होते हैं। राज्य के लिए औद्योगिक परियोजनाओं का चयन करना। चुनी हुई परियोजनाओं को संयुक्त क्षेत्र सहायता प्राप्त क्षेत्र में स्थापित करने हेतु आवश्यक औद्योगिक आश्रय पत्र या लाइसेंस प्राप्त करना। निजी क्षेत्र के सदस्यों के साथ संयुक्त क्षेत्र सहायता प्राप्त क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक विचार विमर्श कर समझौता करना। राज्य में औद्योगिक विकास की योजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा उनको क्रियान्वित करने में सहयोग देना। औद्योगिक परियोजना की रूपरेखा तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाना तथा उसी क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक सहयोग करना। 10 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं का मूल्यांकन करना। औद्योगिक क्षेत्रों बस्तियों के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त करना। औद्योगिक क्षेत्र में बस्तियों का विकास करना। उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि या शेड आवंटित करना। मध्यम एवं वर्ग स्तरीय उद्योगों को निम्नलिखित प्रकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध करना। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त सहायता योजना के अंतर्गत अवधि ऋण उपलब्ध कराना। कंपनियों के अंशों का अभिगोपन करना। अंशों के क्रय के लिए प्रत्यक्ष आवेदन या विधान करना। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बीज पूंजी योजना के अंतर्गत नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करना। उपकरणों के क्रय के लिए ऋण उपलब्ध करना और राज्य सरकार की ओर से पूंजी विनियोग में उपदान या अनुदान प्रदान करना। राज्य वित्त निगम, तीसरी संस्था है राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। आज देश में 18 राज्य वित्त निगम है। जो देश के अधिकांश राज्यों में राज्य वित्त निगम है जो अपने राज्य के लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों की भी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। राजस्थान में भी ऐसा एक निगम है जिसका नाम राजस्थान वित्त निगम है। ऐसे निगम की स्थापना संसद द्वारा पारित स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट के अधीन होती है। ऐसे निगम के सामान्यतः निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार करना। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण में सहयोग करना। राज्य के वर्तमान में भावी छोटे मंझले उद्योगों को सहायता प्रदान कर राज्य की औद्योगिक विकास को तीव्र करना। राज्य का संतुलित आर्थिक विकास करना। नए साहसों को प्रोत्साहित करना और राज्य में उच्च तकनीक पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देना। नए साहसों को प्रोत्साहित करना। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। सरकार की औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन में सहयोग करना। ये इसके राज्य वित्त निगम के उद्देश्य होते हैं। दूसरा है राजस्थान राज्य वित्त निगमों को सामान्यतः निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। राज्य स्तरीय जो वित्त निगम है उनके कार्य हैं जो निम्न प्रकार से। पहला, सुलभ उपक्रमों को अवधि ऋण प्रदान करना। मशीन पूर्तिकर्ताओं को मशीनों के मूल्य भुगतान की गारंटी देना।
और व्यापारिक परिसरों, शोरूम तथा दुकानों के लिए वित्त प्रदान करना, सूचना तकनीक परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध करना, अंशु ऋण पत्रों, बॉन्डों आदि के निर्गमनों का विज्ञापन करना, केंद्रीय तथा राज्य सरकार प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए पूंजी विनियोग अनुदान तथा बिक्री कर ऋण उपदान बिना ब्याज उपलब्ध करना, बीज पूंजी उपलब्ध करना, कार्यशील पूंजी के लिए बीज लोन उपलब्ध करना, निजी क्षेत्र की कंपनियों के अंशों एवं ऋणपत्रों में प्रत्यक्ष विधान करना, अन्य वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि के ऋणों के भुगतान हेतु वित्त प्रदान कर ऋण खातों का अंतरण करना। चौथा संगठन है कि राज्य सरकारों का राज्य स्तरीय संगठन है, उनमें चौथा संगठन है उद्योग निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज। प्रत्येक राज्य में सामान्यतः एक उद्योग निदेशालय स्थापित है। ये राज्य प्रशासन का अंग होता है और राज्य के उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य राज्य की औद्योगिक नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान देना होता है। सामान्यतः इस निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य अनुसार होते हैं: उद्योग का पंजीयन करना, राज्य में औद्योगिक कानूनों को लागू करना, औद्योगिक परियोजनाओं को लागू करना, राज्य में औद्योगिक बस्तियां विकसित करना, उद्योगों सरकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध करना, किसी भी संस्थान के उद्यमियों की प्रार्थना पत्रों की अनुशंसा करना तथा उन्हें अग्रेसित करना, उत्पादन कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करना, कच्चे माल एवं अन्य संसाधनों का उद्योगों में वितरण करना और सुलभ उपक्रमों को विपणन में सहायता देने हेतु राज्य वकील भारतीय स्तर पर मेलों व प्रदर्शनियों का आयोजन करना, क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से आयातित कच्चे माल तथा मशीनों के दावों की वास्तविकता को प्रमाणित करना, सरकारी खरीद कार्यक्रम में सहायता पहुंचाना, निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से उत्पादों के निर्यात में सहायता पहुंचाना। पांचवा संगठन है जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। केंद्र सरकार द्वारा घोषित उद्योग नीति के अनुरूप ही सन 1978 से ही देश के लगभग प्रत्येक जिले के लिए एक उद्योग केंद्र स्थापित किया गया है। ये केंद्र एक ऐसा स्थान या मंच है जहाँ से संबंधित जिले के उद्यमियों को सभी आवश्यक संसाधन, सहायताएं, सुविधाएं, मार्गदर्शन आदि सभी उपलब्ध हो जाते हैं। जिला उद्योग केंद्र के प्रमुख उद्देश्य अग्रानुसार है: पहला, जिले के विकास की संभावनाओं को ज्ञात करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण करना, मशीनों तथा उपकरणों की आपूर्ति करना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, साख सुविधाओं की व्यवस्था करना और विपणन, किस्म नियंत्रण तथा शोध सुविधा उपलब्ध करना, और सुलभ उपकरणों के विकास के उपाय करना और सांसियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जो उद्यमी है उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और सुलभ उपकरणों की स्थापना को प्रोत्साहित करना और सुलभ उपकरणों को शहरों से गाँव की ओर प्रवर्तित करना, सुलभ उपकरणों को शहरों से गाँव की ओर प्रवर्तित करना, जो शहर में स्थापित होते हैं गाँव की तरफ भी स्थापित हो। जिला स्तर पर ही लघु कुटीर उद्योगों के लिए आवश्यक सेवाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध करना, सुलभ उपकरणों के लिए एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं तथा सेवाएं उपलब्ध करना, सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उद्योग विकास के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों का समन्वय करना। जिला उद्योग केंद्रों के संबंध में अपन ने पहले अध्ययन कर चुके हैं। छठा संगठन है परामर्श संगठन, राज्य स्तरीय संगठन, उनमें छठा है परामर्श संगठन, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। भारत में वित्तीय संस्थानों ने प्रत्येक राज्य में तकनीकी परामर्श संगठन, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने का प्रयास किया था। फलतः आज कई राज्यों में ऐसे संगठन विद्यमान है। राजस्थान राज्य में एक ही संगठन विद्यमान है, जिसे राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात राजकोन के नाम से जाना जाता है। ऐसे परामर्शदात्री संगठन अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं देकर उद्यमी उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे संगठनों की प्रमुख सेवाएं निम्नानुसार है: उद्यमिता प्रोत्साहन विकास कार्यों का आयोजन करना, परियोजनाओं का निर्धारण एवं पहचान करना, बाजार सर्वेक्षण करना, विपणन सहायता प्रदान करना, परियोजना रूपरेखा तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, उद्यमियों को ऋण के लिए सिफारिश करना और परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन करना, परियोजना प्रकृति की समीक्षा करना और विस्तार, आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण कार्यक्रम तैयार करना, रुग्ण इकाइयों के लिए पुनर्वास के कार्यक्रम तैयार करना और औद्योगिक सूचनाओं तथा आंकड़ों का संकलन करना, प्रबंध के परामर्श देना, प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय करना। अन्य संगठन है राज्य स्तरीय संगठन, अन्य है
प्रत्येक राज्य सरकार अपनी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार कई अन्य संगठनों की स्थापना भी कर देती है, जिसमें निम्नलिखित प्राय संगठन हो सकते हैं। खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है, हस्तकरघा विकास बोर्ड है, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड है, चमड़ा विकास बोर्ड है, स्थानीय उद्योग जैसे मछली, रेशम, मधुमक्खी पालन, फल फूल, चावल आदि संबंधित विकास निगम या बोर्ड है। इन संगठनों का उद्देश्य कार्य भी स्थानीय आवश्यकता अनुरूप ही निर्धारित किए जाते हैं। अब है अन्य संस्थान, अदर इंस्टीट्यूशन। सुलभ उपक्रमों संबंधी नीतियों के क्रियान्वयन में अन्य कई संस्थान भी प्रक्रिया करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संस्थान निम्नानुसार है। अखिल भारतीय वित्तीय बैंकिंग संस्थाएं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। भारत में कई अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं हैं, जिनमें प्रमुख निम्नानुसार है। भारतीय उद्योग वित्त निगम, भारतीय उद्योग विकास बैंक, भारतीय उद्योगी निवेश बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, संरचना विकास वित्त निगम जिसको IDFC भी बोलते हैं, एक्जिम बैंक और नाबार्ड, टूरिज्म फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और साधारण बीमा कंपनियां। इनके अतिरिक्त देश में कई अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक है। वर्तमान में कई प्रभावी निजी क्षेत्र के देशी व विदेशी बैंक भी है। कुछ पुरानी वित्तीय संस्थाएं भी बैंकों में परिवर्तित हो गई है। ये सभी वित्तीय बैंकिंग संस्थाएं उद्यमियों को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कर रही है। भूमि, भवन, संयंत्र, उपकरणों आदि के कार्य से लेकर दैनिक आवश्यकताओं के लिए कार्यशील पूंजी भी इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लघु उद्योग या उद्यमियों को वित्तीय में गैर वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सन 1989 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना की थी। SIDBI का पूरा नाम क्या हुआ? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है इस बैंक के? इस SIDBI के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। विद्यमान इकाइयों के तकनीकी विकास में आधुनिक हेतु आवश्यक कदम उठाना, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लघु उद्योगों के उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित करना, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना ताकि श्रमिकों को काम के लिए बड़े शहरों की ओर भागना न पड़े। वित्तीय सहायता, फाइनेंस असिस्टेंस। ये बैंक राज्य वित्त निगमों या राज्य उद्योग विकास निगमों, व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है। ये बैंक निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है। पुनर्वित्त सहायता करना, इस योजना में सुलभ उपक्रमों को वित्त उपलब्ध करने वाले निगमों या बैंकों आदि को इस बैंक के द्वारा पुनर्वित्त उपलब्ध करवाया जाता है। भट्टा तथा पुनः भट्टा योजना, इस योजना में सुलभ उपक्रमों द्वारा यंत्रों उपकरणों आदि खरीद के लिए लिखे गए बिलों को तथा बैंक से लिए गए ऋण के लिए लिखे गए बिलों को क्रय कर लेता है। इस प्रकार बैंक बिलों के धारकों को अवधि से पहले ही उनका भुगतान भट्टे पर कर देता है। प्रत्येक सहायता योजना, इस योजना के अंतर्गत है बैंक लघु इकाइयों को प्रयोजन लगाने, मानकीकरण योजना अपनाने, उपकरण खरीदने हेतु आवश्यक ऋण प्रदान करता है। भट्टे पर वित्त उपलब्ध करता है, निर्यात हेतु प्रत्येक सहायता करता है और वित्तीय संस्थाओं को वित्त उपलब्ध करता है। और भारतीय लघु उद्योगों के संगठनों का परिसंघ, इसका नाम है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। देश में सन 1969 में लघु उद्योगों के संगठनों का एक परिसंघ भी स्थापित किया गया था। यह परिसंघ उद्योगों एवं उद्यमियों को अनेक प्रकार से सहायता करता है। इस परिसंघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है। पेशेवर तकनीकी और प्रबंधन के परामर्श देना, सूचनाओं का एकत्रीकरण परस्पर विनिमय करना, उद्योग के संबंध में अनुसंधान करना और एक सामान्य मन से लघु उद्यमियों के विकास में सहयोग देना और सुलभ उपक्रमों की समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रयत्न करना और सुलभ उपक्रमों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार या अन्य संस्थाओं से संपर्क स्थापित कर चर्चा करना। इस परिसंघ का कार्यालय नई दिल्ली में है तथा प्रादेशिक कार्यालय मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है। इस प्रकार अपनी नीति क्रियान्वयन संगठन जो भारत सरकार के संगठन है, केंद्र सरकार के संगठन है, राज्य स्तरीय संगठन है और अन्य संगठन है, उनके बारे में अपने अध्ययन किया है। जो संगठन लघु उद्यमिता के लिए या लघु या मध्यम उपक्रम के लिए वित्त प्रदान करने के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करते हैं।